आज की कहानी। एक राजा था। उसका जो राजा था उसकी एक घोड़े के व्यापारी के साथ बड़ी गहरी मित्रता थी। दोनों में बड़ा अच्छा प्रेम था, मेल जोल था और संबंध थे। वो राजा को घोड़े भी देता था और उसका अच्छा नाम था, खूब पैसा था। खैर, एक समय ऐसा आया कि उस व्यापारी की माली हालत गिरती चली गई। व्यापार में उसको बहुत नुकसान हुआ और सब कुछ बिक गया। एकदम वो निर्धन हो गया। अब इस शर्म में वो राजा से मिलने नहीं गया। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी ने उससे कहा कि राजा तुम्हारा इतना अच्छा मित्र है, एक बार जाकर उसको अपनी परेशानी बताओ, क्या पता वो तुम्हारी मदद करें। खैर, वो राजा के दरबार में पहुंचा। राजा ने उससे पूछा कि तुम इतने दिन तक कहां थे, कोई खबर नहीं तुम्हारी। तो उसने अपना किस्सा सुनाया और बोला कि महाराज, मैं बहुत परेशानी में हूं और मुझे थोड़ी सी मदद की जरूरत है। राजा ने उससे कहा कि तुम एक बात बताओ कि तुम कौन सा काम अच्छा कर सकते हो। व्यापारी ने कहा कि राजा, मैं तो सिर्फ घोड़े बेचना जानता था, पर चाबुक बनाना भी जानता हूं, पर इतना अच्छा नहीं जानता, पर कर लूंगा। राजा ने अपने खजांची को आदेश दिया कि जब भी ये आए इनको 10 स्वर्ण मुद्राएं बिना पूछे दे देना और लिख लेना। ये मत पूछना कि क्यों चाहिए, जब भी आए दे देना। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। व्यापारी आया, उसने खजांची से मांगे, उसने 10 मुद्राएं दी, लिखी और चला गया। ऐसा 2-3 बार हुआ। उन पैसों से उसने अपना चाबुक बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे वो काम बढ़ने लगा। अब एक समय ऐसा आया कि उसका व्यापार दोबारा फिर से स्थापित हो गया। अब उसने सोचा कि राजा ने तो मेरी मदद की थी दोस्त समझकर, पर मेरे लिए तो एक कर्ज ही था, तो मैं जाकर राजा को वो पैसा वापस करके आता। तो उसने एक थैली में करीब 50 स्वर्ण मुद्राएं भरी और वो खजांची के पास पहुंचा कि मैं ये वापस करने आया हूं। खजांची ने कहा कि मुझे राजा ने आपको सिर्फ देने का हुक्म दिया है, आपसे वापस लेने का नहीं दिया, तो मैं ले नहीं सकता। अगर आपको कुछ कहना है तो आप महाराज से बात कीजिए। खैर, वो दरबार में पहुंचा और महाराज से बोला कि महाराज, अब मेरी स्थिति ठीक है, अब आप ये पैसा वापस ले लीजिए। महाराज ने वो पैसा ले लिया। उसने कहा, महाराज, मेरा एक प्रश्न है जो मेरे मन में बहुत समय से कौंध रहा है। महाराज ने कहा, पूछो। उसने कहा, महाराज, आप चाहते तो मुझे एक साथ 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकते थे, आपने मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दी, इसका क्या कारण है? महाराज मुस्कुराए और बोले कि तुम सही कह रहे हो, मैं चाहता तो तुम्हें सब कुछ दे सकता था, पर मैंने नहीं दिया। उसके पीछे एक गहरी सोच है। सुनो, उस वक्त तुम्हारा वक्त खराब था, और जब इंसान का वक्त खराब होता है ना, तो अगर उसके लिए कुछ अच्छा भी करो तो वो भी खराब ही होता है। अगर मैं तुम्हें ज्यादा पैसा देता तो पूरी संभावना थी, क्योंकि तुम्हारा वक्त खराब है, वो पैसा डूब जाता, तुम अपनी स्थिति से उभर नहीं पाते, तुम वो कभी नहीं सोच पाते जो तुम अब सोच रहे हो, और इस पूरी उधेड़बुन में मेरा किया हुआ अच्छा भी बुरा हो जाता, और शायद तुम्हारे मेरे जो संबंध थे वो भी खराब हो जाते। इसीलिए मैंने तुम्हें उतना ही दिया जिससे तुम उभर पाओ, और कोई कारण नहीं है। तुम मेरे मित्र हो और हमेशा रहोगे। कहानी तो बस इतनी सी है, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। एक तो यही है कि कोई हमसे जुड़ा हो, करीबी हो, तो उसकी मदद करो, पर जो सबक इससे मिलता है वो ये नहीं है, वो कुछ और है। जब वक्त खराब चल रहा होता है ना, चाहे आपका चल रहा हो या आपसे जुड़े किसी इंसान का चल रहा हो, तो उसको मदद के नाम पर उस वक्त सिर्फ बहुत जरूरी जो हो वो करना चाहिए। ज्यादा करोगे ना और वक्त खराब है तो अर्थ का अनर्थ होगा और संबंध भी चले जाएंगे। इस उधेड़बुन में जब वक्त खराब होता है ना, तो आदमी अच्छे निर्णय ले नहीं पाता, और जो रही सही अच्छाई कोई किसी के लिए करता है उसे भी भूल जाता है, और फिर मनमुटाव बढ़ जाते हैं। तो जब वक्त खराब हो ना, चाहे आपका चाहे आपसे जुड़े किसी इंसान का, उसके लिए करो, पर उतना ही करो जितना बेहद जरूरी है। समय बदलेगा, और अगर उस इंसान की नीयत अच्छी है
तो वो वापस आएगा। और अगर इंसान की नीयत अच्छी नहीं है तो आपका किया तो पानी में जाएगा ही, पर चूंकि आपने ज्यादा नहीं किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, और आपकी अच्छाई अगर उसे याद रह गई तो आपका रिश्ता भी बच जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। नमस्कार। जय हिंद।